तीन देशों की विदेश यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में भारत लौटे हैं। तीन देशों की विदेश यात्रा में वो जॉर्डन गए थे, इथियोपिया गए थे, साथ ही साथ ओमान भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने कई सारे एमओयू साइन किए, कई सारी डील साइन करी और इसके साथ ही साथ उन्होंने दो देशों से सबसे बड़ा सम्मान भी हासिल किया। आखिरकार इन तीन देशों की यात्रा में ऐसा क्या हुआ जो कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जॉर्डन से। 15-16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी जॉर्डन पहुंचे और यहाँ एक बड़ी बात थी इस यात्रा की कि पिछले 37 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पूर्ण राजकीय यात्रा थी और टाइमिंग भी परफेक्ट थी क्योंकि इस साल इंडिया जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 साल पूरे हो रहे थे। अब बात करते हैं जॉर्डन में हुआ क्या क्या। देखिए, दोनों देशों के बीच में 5 मेजर एमओयू साइन हुए। पहला रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, दूसरा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर, तीसरा कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, चौथा डिजिटल सॉल्यूशन में और पांचवा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पेट्रा और एलोरा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको ट्विन सिटी बनाने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। अगर इकोनॉमिक साइड को देखें तो इंडिया पहले से जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन अब टारगेट रखा गया है कि अगले 5 सालों में जॉर्डन के साथ में बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन तक पहुंचाना है। और जॉर्डन इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉर्डन हमारा मेजर सप्लायर है फॉस्फेट और पोटास फर्टिलाइजर का, जो हमारी खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जॉर्डन ने इंडिया के 3 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव को भी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि मोदी जी की पहले से ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रहा है। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन करने में जॉर्डन ने इंटरेस्ट दिखाया। जॉर्डन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अफ्रीकी देश इथियोपिया जाते हैं और इथियोपिया की ये उनकी पहली विजिट होती है। इथियोपिया में सबसे बड़ी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इथियोपिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर दिया गया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इथियोपिया। ये सभी भारतीयों के लिए एक सम्मान की बात है और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इथियोपियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित भी किया। आपने टीवी में देखा होगा जिस तरह से तालियां बजी थी, वो सभी भारतीयों के लिए सम्मान की बात थी। इथियोपिया की यात्रा में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग नजर आई कि वहाँ के कई सारे स्कूलों में सीबीएसई का सिलेबस चलता है और साथ ही साथ वहाँ पे इंडियन टीचर उन बच्चों को ट्रेन करते हैं। काम की बात करें तो इथियोपिया में 8 एमओयू साइन हुए, जिसमें से 2 बहुत खास थे। पहला था इथियोपिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में डेटा सेंटर की स्थापना में इंडिया की मदद करना। दूसरा G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग पर एक एग्रीमेंट साइन करने पर सहमति बनी है। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में मोदी जी पहुंचते हैं ओमान और ये विजिट भी स्पेशल थी क्योंकि इंडिया ओमान के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ ओमान के सुल्तान प्रधानमंत्री मोदी जी को ओमान का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान करते हैं, यानी कि मोदी जी को 3 देशों की यात्रा में 2 देशों से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त होता है। लेकिन ओमान विजिट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? ओमान विजिट की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंडर ये होगा कि इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स को कवर किया जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इसके अलावा ओमान से एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए। तो ओवरऑल देखें तो ये तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आने वाले समय में ऐसी आशा करते हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य डिटेल एनालिसिस टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।